महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। जब हम किसी कार्य को करने के लिए अपनी रणनीति तैयार करते हैं, फिर रास्ते में चाहे जितने भी विघ्न आए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। 15 मिनट बिस्तर पर फ़ोन चलाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि उठना चाहिए। अभी तक घर का कोई भी मेंबर सोकर नहीं उठा था मेरे अलावा। फिर मैंने सारे अपने हिस्से के कार्य करने के लिए शुरुआत की। घर की सफाई के बाद मैंने भी अपने थोड़े मोड़े काम निपटाए और मैं एक्सरसाइज के लिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। शिव जी सारे बेल पत्रों को स्वीकार करें, इच्छाओं की पूर्ति करें और प्रश्न पत्र पर भी थोड़ा सा ध्यान दे दें ताकि हमारे जैसे लोगों का भी भला हो सके। खैर, जो मंदिर जाके पूजा कर रहे हैं उनको भी भगवान जी को सुनना चाहिए और जो नहीं जा रहे हैं उनकी भी सुननी चाहिए। तो अभी मैंने झाड़ू वगैरह लगा दिया है पूरे घर पर। सीमा उठ के वापस से सो रही है। जल्दी नींद नहीं खुलना चाहिए, चाहे कंडीशन कुछ भी हो। आज हमारी सुबह की दुकान नहीं लगी है और सारे लोग मंदिर आसपास वाले तो जाएंगे फिक्स है, तो दुकान थोड़ा सा लेट खोलेंगे। इससे पहले हम जाएंगे छत पर, थोड़ा सा ठंडी ठंडी शुद्ध शुद्ध हवा लेने। 7:30 होने वाला है। इधर भाई ये दोनों इंसान धूप ताप रहे हैं। अच्छा, तो पिंकी दीदी फ़ोन चला रही है, देख सकते हो देख सकते हो। क्या पिंकी दीदी, खाली सवेरे हुआ नहीं कि मोबाइल में धर के बैठ जाएंगे। अब देखो, बोलने वाले तो बोलते ही हैं। मैंने अपने काम कर लिए थे, फिर भी शीतल दीदी कहती आप भी तो सुबह सुबह फ़ोन चला रही हैं। इधर छोटी मामी अपने बाड़ी की सफाई में लगी है, नानी भी छोटे मोटे काम निपटा रही हैं। हड़बड़ हड़बड़ में है क्योंकि आज है महाशिवरात्रि। हमारा छत कुछ ज़्यादा ही खंखड़ है क्योंकि इस छत के ऊपर एक और छत बनने के लिए तैयारी की गई है, पर कुछ कार्यों की वजह से अभी इसमें रुकावट है। छत के ऊपर मेरे नाना जी पहले से हैं और सबसे खतरनाक बात कि बहुत सारी बड़ी बनाकर धूप में सुखाया गया है, कुछ बैर सुखाए गए हैं। मैं जब भी अपने कार्यों को प्रायोरिटाइज़ करती हूँ तो मुझे घर की जिम्मेदारी पहले नज़र आती है, उसके बाद मैं खुद को याद कर पाती हूँ। पर जब भी मैं खुद के लिए थोड़ा भी समय निकालती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अभी ना ही मेरे पास फ़ोन था, ना ही मेरे पास लोग थे और कुछ भी नहीं था। पूरा टाइम सिर्फ मेरे लिए था। लगभग 30 मिनट मैं छत पर थी आज। कैसे तुन्नी दीदी, आए तुन्नी दीदी, बाय बाय। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, वॉक प्लस 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 रील्स बनाकर अब मुझे ऐसा लगता है कि घर जाना चाहिए। भाई मैं इसलिए भी आ गई ना आज क्योंकि घर पर मम्मी पापा और पिंकी तो यहाँ पर रहती, सीमा थी, मतलब सब उठे हुए थे। दुकान अगर ज़रूरत पड़ता तो खुल जाता और मतलब अब कुछ है नहीं। मैं भी काफ़ी दिनों से घर से बाहर आई नहीं थी और 2 दिन तो आप लोगों ने देखा कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ रूम पर थी। और एक चीज़ ये देखो, ये पीछे दिख रहा है, बैक करके दिखाती हूँ, जस्ट वेट। हमारे घर की छत के ऊपर इतनी खूबसूरती, सोचो कौन नहीं आना चाहेगा। बहुत 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 खूबसूरत है। इधर भी पौधे, अब देखो ना, इसके जस्ट सामने हमारे सूरजपुर का डिपो है, दिख रहा होगा ये वाला इलाका पूरा, इधर से उधर तक
यहाँ पर लकड़ी वगैरह ख़रीदारी होती है, मतलब आप ख़रीद के ले जा सकते हो। इधर ये धान मंडी है जहाँ पे धान की ख़रीदारी होती है। और इधर हमारा पूरा मोहल्ला है, वार्ड नंबर नहीं बताएंगे। और ये भी पूरा इलाका है। तो हमारा जो घर है ना वो इधर ना होकर इधर है, जो कि पूरा प्लांट वाला इलाका था, मतलब बहुत सारे पेड़ पौधे। हमारे घर के सीधे में सिर्फ ये बांस वाला है बचा है, और इसके इधर वाले में इन लोगों के नीचे घर नहीं है ना। इधर जितने भी घर हैं उनके नीचे घर नहीं है, इधर भी जितने हैं उनके नीचे घर नहीं है। 1 2 और 3, मतलब यहाँ ये वाला घर, इसके दूसरे नंबर का घर और तीसरे नंबर के घर तक नीचे घर है। फिर उधर जो है वो सारा कुछ अलग तरीके से है, मतलब ऐसे करके इतना लंबा ज़मीन नहीं है फिर उन लोगों का। वो सारी बातें इग्नोर करो, घर चलते हैं, नहीं मम्मी पीटने पहुंच जाएगी। डर कांपो डर से, मम्मी के डर से। चलो और बच्चा पट्टी क्या कर रहे हो? पूछ रही हूँ क्या कर लिया पे टोने दीदी? हाँ हाँ गाइस हेलो। आप सबको महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशीर्वाद आपको, आशीर्वाद। तू भी कर 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 कर। रह नहीं सी ना दीदी, बिना मोबाइल के रह नहीं सकती आप। आज के टाइम पे मोबाइल एक इतनी बड़ी लत हो चुकी है कि बच्चे तो बच्चे, बड़े भी इस लत के बहुत बड़े शिकार हैं। और बिना मोबाइल के उन लोगों की भी धड़कन तेज हो जाती है जिनके मोबाइल में कुछ नहीं होता। मतलब मेरे फ़ोन में तो कुछ भी नहीं रहता, पर उठते ही मेरा भी आदत है कि पहले टाइम देखूं, 1 2 रील्स देखूं। हाँ मतलब टाइम फिक्स रहता है। मैं आजकल 6:15 पे उठ रही हूँ। मेरे उठने का 2 ही टाइम रहता है ना, या तो 5:45 फिक्स टाइमिंग, 5:50 या फिर 5:30, 6:50, 6:30, ये सारी टाइमिंग रहती है, मतलब अधिकतर। तो मैं इसमें से 10 मिनट डिसाइड करके ही उठती हूँ बिस्तर से। मैं 10 मिनट पहले रील्स देखूँगी, उसके बाद मैं उठूँगी। काम उम नहीं रहता है, नाश्ता वास्ता बनाओ, खाली बेल पत्र पे टिके हो। फल पे टिके हैं, फल पे। भोले बाबा जैसा चाहिए, क्या तुम पार्वती बन पाओगी? उठ के बच्चों ने घर की सफाई की है, झाड़ू मैंने लगा दिया था, और कोई फ़ायदा नहीं है आलस्य करने का। देखते हैं दुकान में भी मम्मी रहेगी, मंदिर वगैरह ये लोग जा रहे कि नहीं पता करना पड़ेगा। तब तक हम पहले फटाफट से नहाते धोते हैं। अभी हो रहा है देखो देखो 8:30, सिर्फ 8:30 हो रहे हैं, मतलब 10 मिनट पीछे कर दो, मेरे पास अभी भी 10 मिनट है। चलो कुछ बचे हुए चीज़ों को मैंने पढ़कर कंप्लीट किया, और मुझे लग रही थी भूख, नाश्ता भी नहीं बना था, इसलिए मैंने ड्राई फ्रूट्स खाने का जुगाड़ देखा। और वापस से फिर मैं अपने नोट्स लेकर बैठ जाती हूँ विथ लेक्चर्स। जब भी मेरी दोनों बहनें घर से बाहर जाने का प्रोग्राम जमाती हैं, तब इन लोगों को मेरी अलमारी खंगालने का सबसे बढ़िया अवसर मिल जाता है। ये लोग मुझसे मेरे ही ड्रेस मांगते हैं। ये कार्य मेरे लिए थोड़ा सा कठिन होता है, पर फिर भी ना चाहते हुए भी देना पड़ता है। मैं बहुत कम बाहर जाती हूँ, और इसी वजह से मेरे अलमारी में मेरे बहुत सारे कपड़े हैं, पर अफसोस उन्हें मैं नहीं पहनती। जब भी कहीं जाना हो ना, तो मेरी बहनें, मुझे एक कपड़ा चाहिए, मुझे ये वाला दे दो, अक्सर। और ये लोग मेरे कपड़े पुराने करते हैं। और लगभग दुनिया की सारी बड़ी दीदी ये प्रॉब्लम फेस करती है। मुझे ऐसा लगता है छोटी बहनों को अक्सर कपड़ा चाहिए होता है, चाहे उनके पास कितनी भी स्टाइलिश ड्रेस हो, चाहे कितने भी कपड़े हो, पर बड़ी दीदी के ड्रेस उनको चाहिए होते हैं। सिर्फ मेरा कपड़ा अच्छा लगा, तू तो वही की वही रह गई, हड्डी इंसान। कैसे पिया, सही बोल रही हूँ ना? नहीं यार, तू तो बहुत अच्छी दिखती है। हाँ हाँ, कम्प्लीमेंट देना पड़ता है। मैं जब अंदर पढ़ रही थी तब मम्मी ने बोला जल्दी दुकान में आके बैठो, मुझे कुछ काम है।
अब मैं जब यहाँ आई तो मम्मी अपनी फ्रेंड से बातचीत करने लग गई। फिर मैं रूम में आकर पढ़ी और फिर मम्मी ने फिर से मुझे बुला लिया। मेरे को थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ने के मूड में थी और ये लोग मुझे इस घर से उस घर बस डिस्टर्ब करने का काम कर रहे थे। सारे लोगों को इग्नोर करके मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। मैंने जो भी चीज़ें टारगेट में रखी थी उन सारी चीज़ों को आज कंप्लीट किया। आज का दिन मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था, क्योंकि मैंने जितनी भी चीज़ों को प्लान कर रखा था पढ़ने के लिए वो मैं ईज़िली पढ़ पाई। घर पर सारे लोग मंदिर जा चुके थे, घर पर मेरे अलावा कोई भी नहीं था, इस वजह से मैं अच्छा खासा पढ़ पाई। पर शाम को जब मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था तो मैं अपने आंगन में आकर बैठी, पर अफसोस ये भी किस्मत को मंजूर नहीं था। फिर मैं रूम में आई और रूम में वापस आके दुकान पर बैठकर मैंने फिर से अपनी पढ़ाई ज़ोरों शोरों से शुरू की। हम अगर कुछ चीज़ चाह लेते हैं कि हमें ये करना है, फिर रास्ते में कुछ भी चीज़ें आए हम उसे आसानी से इग्नोर कर लेते हैं। मैंने बहुत सारी चीज़ों को फेस आउट करने के लिए अपने मन में बहुत सारी रणनीति तैयार कर रखी कि मुझे ये सारी चीज़ें करनी है। फिर चाहे जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं मैं उन्हें आसानी से इग्नोर कर लेती हूँ। लगभग 8:30 हो रहा है और दुकान बंद करना है। सुबह भी हमारा दुकान नहीं खुला था, शाम को भी नहीं, मतलब एवरेज था सारा कुछ। आज का दिन मेरे लिए मतलब अच्छा था। और अभी लगभग 2.5 घंटे पढ़ाई करने के बाद मैं दुकान बंद कर रही हूँ। मुझे किचन में खाना बनाना है। थोड़ी सी थकावट भी लग रही है। थकावट है, मुझे ठंड ज़्यादा लग रही थी, तो पहले किचन में मतलब खाना बना लेते हैं, फिर उसके बाद करते हैं बाकी का बचा खुचा काम। नींद आ गई तो भी ठीक, जाग गए तो भी ठीक, पर अभी तक के लिए ओके है। आप लोगों के कुछ खास कमेंट नहीं आए, बस 1 ही 2 कमेंट थे कि नॉर्मल रिकॉर्डिंग आप कैसे करते हैं वीडियो की एडिटिंग। तो देखो, मैं ना मतलब मेरे दुकान में मुझे जहाँ पर भी सही जगह लग जाता है कि हाँ यहाँ पे से कैमरा गिरेगा नहीं, यहाँ से मैं सही तरीके से दिख रही हूँ, मैं वहीं पे कैमरा छोड़ देती हूँ। लगभग 10 से 15 मिनट कैमरा या तो मैं पढ़ने के बाद छोड़ती हूँ या फिर पढ़ने से पहले, ताकि मतलब मैं बार बार कैमरा को ना देखूँ या फिर उससे डिस्टर्ब ना हूँ कि मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना है नहीं करना है। कई बार तो नहीं करती हूँ, मतलब अलग अलग चीज़ों का अलग अलग टाइमिंग रहता है। तो छोड़ने के बाद अब फिर एडिटिंग अपने ऊपर है कि आपको कितनी स्किल है इस चीज़ के लिए। मुझे 0 स्किल है, मैं मतलब काम चलाऊँ बस सारी चीज़ें कर लेती हूँ। अभी मैंने हिस्ट्री का रिवीजन किया है। इससे पहले मैं क्या पढ़ रही थी, हिंदी पढ़ रही थी। आज मैंने मैथ रीजनिंग कुछ भी नहीं पढ़ा है। देखती हूँ अगर मैं खाना बना के बचता है मेरे लिए टाइम तो यही सारी चीज़ें करूँगी। चलिए, रात को दुकान बंद करने के बाद मैंने देखा कुछ फल आए हुए हैं जिन्हें सही जगह पर रखना था, कुछ सब्जियों को भी सही तरीके से साइड करना था। मार्केट से आ गया बहुत सारे सब्जी, देखते हैं क्या क्या बनाना है। देखो मार्केट से आया है ना बहुत सारा सब्जी, बैगन, सेमी और भी बाकी सारी चीज़ें। सेमी देख सकते हो काफ़ी अच्छा है, इसलिए मैंने डिसीज़न लिया है कि मैं भी सेमी की सब्ज़ी बनाऊंगी। मक्का भी आया है, इसको पहले छोटे बर्तन में निकालूंगी। पसंद की सब्ज़ी होती है ना, बनाने में चिक चिक पिक पिक नहीं लगता। कुछ लोग जो मुझसे ज़्यादा मेहनत करते हैं उनको पता है कि मेहनत कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि हम ऐसा मान के बैठे हैं। और कुछ लोगों को लगता है मैं बहुत सारा काम करती हूँ। काम तो मैं करती हूँ, पर ये रहता है कि मुझे करना है मेरे हिस्से का, मेरी वजह से किसी को भी कभी भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। मैंने दुकान बंद करने के बाद डिनर प्रिपेयर किया। रात को थकी हुई थी, इस वजह से मैंने पढ़ाई नहीं की। होपफुली आप सभी मेरे वीडियो पसंद करते होंगे। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय, अपना ख्याल रखिए।